प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी सनातनी भाई लोगों के यहाँ सुंदरकांड पाठ प्रायः होते रहते हैं। प्रिय बंधुओं, एक दिन सुंदरकांड पाठ पढ़ते हुए हमारी नज़र 25वें दोहे पर जाकर रुक गई। उसमें लिखा हुआ था, हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गरिजा कपि बढ़ी लागी आकाश। अर्थात हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। प्रिय बंधुओं, इसका अर्थ यह है, जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा हुई। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49, और भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। तब हनुमान जी अट्टहास कर गरजा, तब हनुमान जी गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ चले। मैंने सोचा कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, और इस अर्थ को परम संत श्री तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा है। प्रिय बंधुओं, फिर मैंने सुंदरकांड पूरा करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी, और अध्ययन करने पर मुझको सत्य सनातन वैदिक धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रिय बंधुओं, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिय बंधुओं, जल के भीतर जो वायु है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। प्रिय बंधुओं, अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। प्रिय साथियों, नाम अलग होने का यह मतलब है कि उस वायु का गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। प्रिय साथियों, इस तरह से वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है, और ये 7 इस प्रकार से हैं। प्रवह, प्रथम प्रवह, द्वितीयम आवह, तृतीया उद्वह, चौथा संवह, पंचम विवह, षष्ठीम परिवह और सप्तम परावह। प्रिय साथियों, सभी वायु के अलग अलग कार्य हैं। प्रथम कार्य प्रवाह का आइए आपको बताते चले। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसी का नाम प्रवाह है। प्रिय साथियों, यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और गतिमान है। यही हवा मेघमंडलों को इधर उधर उड़ाकर लेकर जाती है, और इसी हवा के प्रभाव से धूप तथा गर्मी से उत्पन्न हुए मेघ बादलों को यह प्रवाह वायु समुद्र के जल से परिपूर्ण कर देती है, जिससे यह मेघ काली घटा में परिणत हो जाते हैं और पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। प्रिय साथियों, ठीक इसी प्रकार 7 वायुओं के अलग अलग कार्य बतलाए गए हैं। प्रिय साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं छोटी सी बातों में विराम दूंगा। प्रिय साथियों, आगे जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि इन 7 वायु के 7 गण होते हैं जो निम्न जगह पे विचरण करते रहते हैं। प्रथम ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा,
भूलोक की उत्तर दिशा, भूलोक की दक्षिण दिशा, ठीक इस प्रकार से बतलाए गए हैं। प्रिय साथियों, इस तरह से 7 को 7 से गुणानुवाद करने पर 7 सता 49 हमको मिलता है। कुल 49 मरुत हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं, अद्भुत ज्ञान है। हम लोग ध्यान दें तो गीता, रामायण जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें अद्भुत ज्ञान अध्ययन करने पर हम सभी को मिलते हैं, परंतु हम मोबाइल, टीवी, इधर उधर की बातों में फंसे रहते हैं। हमारा क्या है सत्य सनातन वैदिक धर्म, उसके बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए, हमको जानना चाहिए। इन गूढ़ रहस्यों के तथ्य तक पहुंचना चाहिए जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें एक अद्वितीय ज्ञान और उपहार स्वरूप दिया हुआ है। प्रिय साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।